दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली अपना बीबीए, बीकॉम या बीए कंप्लीट किया है या करने वाले हो और आप ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या करें ताकि एक अच्छा करियर बना सके, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है। मेरा नाम रौनक शाह है और अनअकैडमी के इस चैनल पे मैं पिछले काफ़ी सालों से कैट और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है और अगर आपको एमबीए करना है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये काफ़ी एक डिटेल वीडियो होने वाला है, इसको आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास में क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो जैसा यहां पे मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पे दोस्तों, जैसे अगर आपने सपोज अपना बीए कंप्लीट किया है, बीए लिटरेचर किया तो आप एमए लिटरेचर के लिए जा सकते हो। अगर आपने बीए साइकोलॉजी किया है तो आगे आप एमए कर सकते हो, उसमें भी आप क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। सिमिलरली अगर आप बीबीए कर रहे हो तो बीबीए के बाद में नेचुरल चॉइस आपका आ जाता है एमबीए। तो एमबीए के ऊपर हम डिटेल में आगे बात करेंगे क्योंकि एमबीए एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है जो कोई भी कर सकता है। जैसे बीकॉम के बाद में आप एमए साइकोलॉजी नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप करना प्रीफर नहीं करोगे। लेकिन एमबीए आप अगर इंजीनियर हो, आप लॉ के ग्रेजुएट हो या आप बीए हो, बीकॉम हो, आप कोई भी एमबीए कर सकते हो, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बीकॉम की, ठीक है, तो बीकॉम के बाद में स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एमकॉम कर ले, लेकिन यहां पे आपको ये सोचना चाहिए कि क्या एमकॉम कोई वैल्यू एडिशन करेगा। क्योंकि मैंने जो कंपनीज के प्रोफाइल और रिक्वायरमेंट्स देखे उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि अगर आपने एमकॉम किया है तो आपको 20 लाख की सैलरी मिलेगी और बीकॉम किया है तो आपको 5 लाख की सैलरी मिलेगी। तो आप जो एमकॉम अगर करने का सोच रहे हो तो उसमें जरा ये देख लेना कि उसका वैल्यू एडिशन क्या है, ठीक है। बाकी बीए के बाद में एमए डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस हो जाती है, बीबीए के बाद में एमबीए अच्छी चॉइस हो जाती है, तो ये तो ऑप्शन है ही। इसके अलावा अगर आपको अपने फील्ड में आगे मास्टर्स नहीं करना है तो आप डेफिनेटली सिविल सर्विस या कोई और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ करियर ऑप्शन आपके पास में बन जाते हैं। आप एयरफोर्स, नेवी, ये सब के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसा आप सबको पता है कि सिविल सर्विस, यूपीएससी ले लो या फिर बैंक जॉब के लिए बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम रहता है अलग अलग बैंक्स का, तो आप आईबीपीएस एग्ज़ाम ले लो या एसबीआई का एग्ज़ाम ले लो, तो उसके लिए आपको काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, काफ़ी टफ कंपटीशन है उधर। तो उसके लिए आपको 1 से 2 साल वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। और उसके अलावा उसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया तो आप आगे सिलेक्ट हो जाओगे, अगर आपने नहीं किया तो आपको वापस से एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। और काफ़ी बार स्टूडेंट्स इसमें 2-3 साल अपने इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे एमबीए एक काफ़ी अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एमबीए करना है तो आपको क्या करना चाहिए और क्यों एमबीए इतना अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यार ये जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी ले लो या बैंकिंग सेक्टर का बैंक पीओ एग्जाम ले लो, उसके अंदर आपके रिजल्ट ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं। मतलब या तो आप सिलेक्ट होगे या तो नहीं होगे। लेकिन एमबीए के अंदर ऐसा नहीं है। एमबीए के अंदर कैसा है कि जैसे आप आईआईएम्स के बारे में आपने सुना होगा, जो कि इंडिया के बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, उसके अलावा एफएमएस है। तो ये सारे कैट एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप कैट में अच्छा स्कोर करोगे आपको आईएम और एफएमएस जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और आपका सालाना पैकेज होगा 25 से 30 लाख का। अगर आपका थोड़ा सा कम स्कोर आता है लेकिन एक डिसेंट स्कोर आता है तो भी आपको दूसरे कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां पे शायद आपका 25-30 लाख का पैकेज नहीं होगा लेकिन 15 से 20 लाख का पैकेज होगा। मतलब कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। यहां पे रिजल्ट आपका ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि या तो सिलेक्ट हुए या तो रिजेक्ट हुए, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए जैसा मैंने आपको आगे भी बताया कि ये काफी अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन बन जाता है कि यहाँ पे करियर सिक्योरिटी है। जैसे आपने 1 साल अपना इन्वेस्ट किया, आपका टारगेट रहेगा कि कैट जैसे एग्जाम में आप 99 प्लस परसेंटाइल लाओ ताकि आपको आईएम और दूसरे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर आपका 99 परसेंटाइल नहीं आया, आपका 90-92 परसेंटाइल आता है, स्टिल आपको कोई ना कोई डिसेंट कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। आईआईएम के लिए तो जैसे मैंने बताया सारे आईएम्स के लिए कैट के थ्रू एडमिशन होता है। उसके अलावा भी कुछ अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे अगर आपको पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से एमबीए करना है तो उसके लिए आपको स्नैप एग्जाम लिखना पड़ता है। मुंबई के नारसिमोंजी कॉलेज से एडमिशन लेना है, एमबीए करना है आपको, तो उसके लिए आपको एनमेट एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो कुछ और भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। तो इस वीडियो के बाद में मेरा एक और डिटेल वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है, कौन से कॉलेज में उस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या उनका पेपर पैटर्न रहता है और पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहता है। तो मेरा वो वीडियो भी आप जरूर से देखना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपके पास क्या करियर ऑप्शन है और अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आपके लिए आगे पाथ क्या रहेगा।
जैसे मैंने बताया मेरा दूसरा वीडियो आएगा, उसको भी जरूर से देखना। बाकी आपके कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर से रखना और मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो खत्म करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने तय कर लिया है कि आपको एमबीए करना है और आप कंफ्यूज हो कि आगे प्रिपरेशन कैसे करें कैट एग्जाम का, तो आप मेरा प्लस या आइकनिक बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कोड शाह10 आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और जैसे यहाँ पे लिखा है अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डे है ये ऑफर का, तो जल्दी से आप ये कोड शाह10 यूज करके एनरोल कर लो और फिर जैसे ही आप बैच में आ जाते हो वहां पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन भी मिल जाएगी और गाइडेंस भी मिल जाएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा देर मत करना, जल्दी से जल्दी इसके लिए एनरोल कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने बताया मेरे और अलग अलग वीडियोस आते रहेंगे, तो ये टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, unacademy_ronak shah, ताकि मेरे जो भी वीडियोस आते हैं उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। QR कोड भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।